नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। जब भी हमारी कोई होल्डिंग कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है और खासकर अगर हमें पहली बार बोनस शेयर्स मिल रहे हो तो हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए काफ़ी नया होता है। कंपनी जब बोनस की रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, बोनस रेशियो अनाउंस करती है, तो हम अपने अलग ही कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि हमें टोटल कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, हमारी एवरेज प्राइस क्या रहेगी और ऐसा बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड डेट निकली, शेयर प्राइस बोनस रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हुआ, यानी कि शेयर प्राइस कम हुआ, तो हमारे मन में बस एक ही सवाल रहता है कि यार बोनस शेयर्स हमें मिलेंगे कब, हमारे डीमैट अकाउंट में कब आएंगे। क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस ऑलरेडी कम हो चुकी है, हमारी एवरेज कॉस्ट कम हुई है, तो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू भी कम ही शो होगी, तो पोर्टफोलियो में कोई टेम्परेरी लॉस तो दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे बोनस शेयर्स अभी तक नहीं आए। जैसे बीएसई ने अभी 2:1 के रेशियो में बोनस इश्यू अनाउंस किया है, यानी कि हर एक शेयर के बदले में कंपनी 2 बोनस शेयर्स हमें देने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बोनस की न्यूज आने के बाद से बीएसई का शेयर प्राइस मोर देन 20% अप हो चुका है। अब हालांकि बीएसई ने अभी तक अपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन कंपनी जो भी रिकॉर्ड डेट डिसाइड करेगी उस रिकॉर्ड डेट के दिन ही कंपनी का शेयर प्राइस तो सीधा 2/3 कम हो जाएगा, लेकिन बोनस शेयर्स हमें उसी दिन नहीं मिलेंगे। तो आखिर सवाल यही है कि बोनस शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आते कब है और इसके लिए हमें अपने एंड से क्या करना होगा। तो देखिए, पहले इसके लिए कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं थी। कई बार तो रिकॉर्ड डेट निकल जाने के 8-10 दिन बाद भी बोनस शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं आते थे और तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट वही लॉस में ही शो करता था। और तब वैसे इसका प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता था। पहले एक टेम्परेरी आईएसआईएन पर बोनस शेयर्स इश्यू किए जाते थे और वहां से ओरिजिनल डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। तो क्योंकि पूरा प्रोसेस ही बहुत लेंथी था, तो कई बार तो इसमें 2 वीक तक का टाइम लग जाता था। तो पहले अगर हमारी किसी होल्डिंग कंपनी ने बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि अगले 15 दिन तक तो हम उस कंपनी में अपने शेयर सेल करके अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमारे पूरे शेयर्स ही नहीं होते थे। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से बोनस इश्यू को लेकर सेबी ने T+3 का एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है और वो रूल ये है कि अब से जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करेगी तो रिकॉर्ड डेट के बाद अगले 3 दिनों के अंदर वो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और हम उन्हें ट्रेड भी कर पाएंगे। अब यहाँ टी से तो मतलब हुआ रिकॉर्ड डेट वाला दिन, T+1 यानी कि रिकॉर्ड डेट के जस्ट नेक्स्ट डे जब हमें शेयर्स अलॉट होंगे। T+2 यानी कि रिकॉर्ड डेट के दूसरे दिन शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और T+3 यानी कि रिकॉर्ड डेट के बाद तीसरे दिन से हम वो शेयर्स ट्रेड कर पाएंगे। यानी कि अभी जैसे आईपीओ अलॉटमेंट के 3-4 दिन बाद ही कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है और हम अपने अलॉटेड शेयर सेल कर पाते हैं, ठीक वैसे ही अब से बोनस शेयर्स भी रिकॉर्ड डेट के 2-3 दिन बाद हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और उसके बाद हम जब चाहें तब अपने शेयर सेल कर सकते हैं। और हाँ, बोनस शेयर्स पाने के लिए हमें अपने एंड से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन हम कंपनी के शेयर होल्डर थे तो बिना एक्स्ट्रा कुछ भी किए हमें बोनस इश्यू के लिए एलिजिबल माना जाएगा और बोनस शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।